ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्चिन्वन्नोतिविच्छेदसाधनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ओम श्री साई राम। अभी हम लोग नारायण उपनिषद करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजा सृजयेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रावसवः सर्वाणि च छन्दागुंसे नारायणात् देवसमुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। ओम अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः धावा पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवैदगुं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यात शुद्धदेवो एको नारायणः य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम इत्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणे इतुपरिष्टात् ओम इति अक्षरं नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि
एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदम् यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति अनपब्रुव सर्वमायुरेति विन्दते प्राजापत्यगं रायस्वोषङ्गौ पत्यम् ततो मृतत्वमश्नुते ततो मृतत्वमश्नुत इति प्रत्यागनन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकार मकार इति तानेकदा संभरत तदोम इति यो मुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनात् ॐ नमो नारायण इति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति तदिदं परमपुण्डरीकं विज्ञानधनम् तस्मात् इदमन्त्रम् ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्थमेकं नारायणः कारणरूपमकार परब्रह्मो सर्वसितो यो यानो अत्कृतं पापं नाशयति सायन्धियानो दिवसकृतं पापं नाशयति माद्यानदिमादित्याभिमुखो धियान पञ्चपाप पातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपरायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यं वाप्नोति नारायण सायुज्यं वाप्नोति य एवं वेद इति उपनिषदम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नो सर्वं 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 प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका, 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 जय शुभ मंगलदायका, विद्या बुद्धि प्रदायका, 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 गजवदना गौरी नंदन, गजवदना गौरी नंदन, गजवदना गौरी नंदन, गजवदना गौरी नंदन, गंगाधर शिव शंभो नंदन, गंगाधर शिव शंभो नंदन, गंगाधर शिव शंभो नंदन, गंगाधर शिव शंभो नंदन, जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका, जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका, जय शुभ मंगलदायका, विद्या बुद्धि प्रदायका, जय शुभ मंगलदायका, विद्या बुद्धि प्रदायका, गजवदना गौरी नंदन, गजवदना गौरी नंदन, गजवदना गौरी नंदन, गजवदना गौरी नंदन, गंगाधर शिव शंभो नंदन, गंगाधर शिव शंभो नंदन, गंगाधर शिव शंभो नंदन, गंगाधर शिव शंभो नंदन, जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका, अखंड ज्योति जलाओ साईं मन मंदिर में, अखंड ज्योति जलाओ साईं मन मंदिर में, अखंड ज्योति जलाओ, अखंड ज्योति जलाओ, अखंड ज्योति जलाओ, अखंड ज्योति जलाओ, कोटि सूर्य सम तेज स्वरूपा, 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 साई तुम हो दिव्य 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 स्वरूपा, अखंड ज्योति जलाओ, 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 दिव्य ज्योति ज्ञान ज्योति प्रेम ज्योति जलाओ, दिव्य ज्योति ज्ञान ज्योति
प्रेम ज्योति जलाओ। दिव्य ज्योति ज्ञान ज्योति प्रेम ज्योति जलाओ। दिव्य ज्योति ज्ञान ज्योति प्रेम ज्योति जलाओ। अखंड 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 ज्योति जलाओ साईं मन मंदिर में। अखंड ज्योति जलाओ साईं मन मंदिर में। अखंड ज्योति जलाओ। अखंड ज्योति जलाओ। कोटि सूर्य सम तेज स्वरूपा। कोटि सूर्य सम तेज स्वरूपा। साई तुम हो दिव्य स्वरूपा। साई तुम हो दिव्य स्वरूपा। अखंड ज्योति जलाओ। अखंड ज्योति जलाओ। अखंड ज्योति जलाओ। अखंड ज्योति जलाओ। दिव्य ज्योति ज्ञान ज्योति प्रेम ज्योति जलाओ। दिव्य ज्योति ज्ञान ज्योति प्रेम ज्योति जलाओ। अखंड 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 ज्योति जलाओ साईं मन मंदिर में। अखंड ज्योति जलाओ। अखंड ज्योति जलाओ। तूने है आज पुकारा, हमने पुकारा बाबा, सबने पुकारा। दे दो हमको सहारा। दे दो हमको सहारा। आना ही पड़ेगा बाबा, आना ही पड़ेगा। आना नहीं पड़ेगा बाबा, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। आना ही पड़ेगा बाबा, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा बाबा, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। शिरडी से आओ साईं, परती से आओ। शिरडी से आओ साईं, परती से आओ। मथुरा से आओ या अयोध्या से आओ। मथुरा से आओ या अयोध्या से आओ। मक्का से आओ या मदीना 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 से आओ। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे साईं, तुम जैसे भी आओ। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे मौला, तुम जैसे भी आओ। आना ही पड़ेगा बाबा, आना ही पड़ेगा। पड़ेगा बाबा, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा बाबा, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा बाबा, आना ही पड़ेगा।
भक्तों ने है आज पुकारा, हमने पुकारा बाबा सबने पुकारा, दे दो हमको सहारा, दे दो हमको सहारा, हारा आना ही पड़ेगा बाबा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा बाबा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा बाबा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा बाबा, आना ही पड़ेगा। शिरडी से आओ चाहे परती से आओ, शिरडी से आओ साई परती से आओ, मथुरा से आओ या अयोध्या से आओ, मथुरा से आओ या अयोध्या से आओ, मक्का से आओ या मदीना से आओ, मक्का से आओ या मदीना से आओ। ओ मेरे मौला, ओ मेरे साईं तुम जैसे भी आओ, ओ मेरे मौला, ओ मेरे साईं तुम जैसे भी आओ, आना ही पड़ेगा बाबा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा बाबा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा बाबा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा बाबा, पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा बाबा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा बाबा, आना ही पड़ेगा। तूने आज पुकारा, हमने पुकारा बाबा, तुमने पुकारा, हमको सहारा। साई राम, जय साई राम। आज विश्वकर्मा दिवस के मौके पे हो रहे पिछले 3 दिनों से इस कार्यक्रम के लिए भगवान बाबा और माता विश्वकर्मा के चरण कमलों में नमन करते हुए यहाँ एक संदेश आया हुआ है। विश्वकर्मा दिवस के मौके पे बाबा का, जब हम अपनी माँ के सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं, केवल तभी हम सच्चे पुत्र कहलाने के अधिकारी हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है जो अपनी माता के प्रेम को जीत नहीं सकता, भगवान श्री कृष्ण। आज इस शुभ मौके पे भगवान बाबा और माता विश्वकर्मा के श्री चरण कमलों में नमन करते हुए उपस्थित सभी वरीय सदस्य, ऑफिस बेरर, बहनें, माताएं और जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सबको सादर सप्रेम साई राम। पिछले 2 दिनों से बच्चों का कार्यक्रम चल रहा है और इस बीच हम सभी बहुत सारे अपने पुराने भक्तों और वक्ताओं का अनुभव भी सुने। हमारे यहाँ के जिला संगठन के अभिभावक अग्रवाल साहब का, जिन्हें हम सभी दादा साईं के नाम से जानते हैं, उनका आशीर्वाद बच्चों को मिला, हम सभी को मिला। और आज के कार्यक्रम में हमारे कुछ अतिथि भी शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में। मुंगेर से अमरेश जी शामिल हुए हैं और एक हमारे बहुत ही शुरुआती दौर के भक्त भी शामिल हुए हैं जो कि बाहर रहते हैं। आप सभी से आग्रह है कि कृपया अंत तक कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। एक कार्यक्रम है 8वें नंबर पे प्रोग्राम जो आज दिया गया है संबोधन का, उसमें
हम सभी आप लोगों का अनुभव लेना चाहेंगे और आप लोगों से मार्गदर्शन लेकर के स्वामी के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जय राम। अब जो इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, बाल विकास के बच्चों से मंत्र श्लोका भजन इत्यादि सुनना, उस मुख्य कार्यक्रम पे अब हम लोग आएंगे। और कुछ बच्चे अभी कनेक्ट भी नहीं हो पाए हैं, तो सौम्य अग्रवाल आप सुनाइए पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओम श्री साई राम। गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्तवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आन श्रीमन्नोतिविषीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेर्वाजनीवती धीनामवित्तयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ रागे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। साई राम। बहुत सुंदर, साई राम। अब आगे वैष्णवी श्री से सुनेंगे। अभी पहले परिचय करा दे, सौम्य अग्रवाल, उम्र इनका 11 वर्ष, स्टैंडर्ड 4, सासाराम से हैं और इनकी माता जी का नाम स्नेहल अग्रवाल। आगे वैष्णवी श्री आ रही है चाईबासा से और इनकी माता जी का नाम नेहा रानी खत्री और ये 9 वर्ष की हैं, ये भी स्टैंडर्ड 4 से। आपको सुनाना है, मंत्रा भी है आपका और भजन भी है, स्टोरी भी है। तो मंत्रा आपने कल सुनाया था, अभी एक भजन या स्टोरी में से कोई एक सुनाइए, फिर किसी दूसरे बच्चे से लेंगे, फिर आपसे 1-2 बच्चे के बाद फिर आपसे। मेरा नाम वैष्णवी श्री है। मेरी माँ का नाम नेहा रानी खत्री है। मेरे पापा का नाम श्री अभिषेक कुमार है। आज मैं कृष्ण भजन गाने जा रही हूँ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। तुम माँ शबरी के जैसे खिलाते नहीं, तुम माँ शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन
भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। साई राम। राम बहुत सुंदर। हम लोग हाँ, ये कैमरा हम लोग का वीडियो कैमरा ऑन रहेगा तो हम लोग इशारों में ताली बजा सकते हैं। अब आगे हमारे शौर्य अग्रवाल हैं और इनका उम्र 8 वर्ष है, स्टैंडर्ड 1 से, सासाराम के ही हैं। इनकी माता जी का नाम स्नेहल अग्रवाल। गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्तवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदयान श्रीमन्नो दिवि सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजवीर्वाजिनीवती दीनामवित्रयवतु। गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम। रागे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। साई राम। साई राम बहुत सुंदर। अब आगे हम लोग शौर्य कपूर से सुनेंगे। ये पटना से हैं और शौर्य कपूर का उम्र 12 वर्ष है, स्टैंडर्ड 6 से। माता का नाम विजया रानी खत्री। सभी को साई राम। मैं शौर्य कपूर कक्षा 6 पटना से। मैं अभी आप सभी को एक भजन सुनाने वाला हूँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो राम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो राम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। साई राम।
सही राम, बहुत सुंदर। अब आगे हम लोग सक्षम अग्रवाल को सुनेंगे। सक्षम अग्रवाल उम्र 8 वर्ष, स्टैंडर्ड 2 से सासाराम से ही है। मल्टी करो। साईराम। साईराम। बोलो। पहले मेरी छोटी बहन गाएगी, फिर मैं गाऊंगा। अच्छा ठीक है। हाँ, सांझी का आया हुआ है, सांझी का ऑडियो आया था। अगर सांझी सुना सकती है तो हम लोग सामने ही सुनना चाहेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है। ओम ओम जोर से। गणपति तुम हवामहे कविं कवीना उपमस्तमं ज्येष्ठराजं जोर से। ब्रह्मस्पति आनंद सेवनोति विसीदसायन पनो देवी सरस्वती वाजे जोर से। दीनवंस्तयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम। ओम साईराम। तो आज मैं सुनाने जा रहा हूँ मंत्र, वेदा चैटिंग और गीता मंत्र, गीता श्लोका, भगवत गीता। ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे कविं कवीना उपमस्त्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदाना श्रीमन्नोतिविसीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजे वीर्यवाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम। अब मैं सुनाने जा रहा हूँ भगवत गीता श्लोक। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोका नंबर 41। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अब मैं सुनाने जा रहा हूँ गीता मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। अब मैं सुनाने जा रहा हूँ मंत्र। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमें सुनाने जरा ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अब मैं सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी। मैं सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी जिसमें 2 लकड़हारे थे। एक का नाम था रघु, दूसरे का नाम था सोमान। रघु बहुत ईमानदार और मेहनती लकड़हारा था और सोमान बहुत आलसी था। एक दिन रघु नदी के पास पेड़ काटने गया। गलती से उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। फिर पानी में से माँ निकली। फिर माँ पूछी, क्या हुआ रघु, तुम रो क्यों रहे हो? फिर रघु बोला कि मेरी कुल्हाड़ी
नदी में गिर गई है। फिर माँ अंदर गई और सोने की कुल्हाड़ी लेके आई। फिर पूछी क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? फिर रघु बोला नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं। फिर माँ अंदर गई और चांदी की कुल्हाड़ी लेके आई। फिर पूछी क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? फिर रघु बोला नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर माँ अंदर गई और उसकी कुल्हाड़ी लेके आई। फिर पूछी क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? फिर रघु बोला हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। फिर माँ बोली कि तुमको तीनों कुल्हाड़ी मिल जाएगी, और तीनों कुल्हाड़ी उसको मिल गई। फिर यही बात पूरे गांव में फैल गई और ये बात सोमान को भी पहुंच गई। फिर सोमान जानबूझ के नदी में जाके फेंक दिया अपनी कुल्हाड़ी और रो रहा था। फिर पानी में से माँ निकली और पूछी क्या हुआ सोमान, तुम रो क्यों रहे हो? फिर सोमान बोला मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। फिर माँ अंदर गई और फिर उसकी कुल्हाड़ी लेके आई और पूछी क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? सोमान बोला ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर माँ अंदर गई और चांदी की कुल्हाड़ी लेके आई। फिर माँ पूछी क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? सोमान बोला ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर माँ अंदर गई, फिर सोने की कुल्हाड़ी लेके आई। फिर पूछी क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? फिर सोमान बोला यही मेरी कुल्हाड़ी है। फिर माँ बोली तुमको ये कभी नहीं, कोई कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कभी हम लोग को लालच नहीं करना चाहिए और हमें सच का साथ देना चाहिए। ओम श्री साईराम। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। और आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। भगवान का आशीर्वाद रहा और भगवान से प्रे करेंगे, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। तो हम लोग क्विज सेशन भी चलाएंगे आगे, उसमें बातचीत भी होगी। आज तो बहुत समय नहीं है, बहुत अच्छा रहा आपका। अब आगे हम लोग प्रीशा खन्ना से सुनेंगे। प्रीशा खन्ना उम्र 8 है, स्टैंडर्ड 3 में, पाकुड़ से है। प्रिया चोपड़ा उनकी माँ है। साईराम। मैं कृष्ण भगवान का भजन सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम प्रीशा खन्ना है। सबको ओम साईराम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी भगवान आते नहीं, लोग कह रहे हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, देवी के जैसे खिलाते नहीं, तुम शिवजी के जैसे खिलाते नहीं। मम्मा साईराम। मम्मा साईराम। बहुत सुंदर कार्यक्रम को आगे चलिए। वैष्णवी श्री का एक रह गया था, वैष्णवी श्री से फिर से सुनते हैं। उनका स्टोरी रह गया है। वैष्णवी श्री। वैष्णवी श्री, कहानी सुनाना है ना आपको? कहानी सुनाइए। मेरा साईराम। आज मैं कृष्ण जी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, कृष्ण जी बहुत शैतानियाँ कर रहे थे, तो उनकी माँ ने उन्हें ओखली में बांध दिया था। तो फिर उन्होंने बहुत कोशिश
कि उस ओखली को ये सरकाते सरकाते एक दो पेड़ के पास ले आए। उस वहां पे वो ओखली अटक गई, दोनों पेड़ टूट गए। वो इतना ताकत लगा कि वो दो पेड़ टूट गए। उसमें से दो मुनिवर निकले और उन्होंने अपनी कहानी बताई कि उनको एक मुनि ने श्राप दिया था कि तुमको जब तक कोई भगवान पेड़ तोड़ के ये नहीं करेंगे तब तक तुम आजाद नहीं होगे। तो फिर उन्होंने कृष्ण जी को धन्यवाद कहा और वो चल गए। साई राम। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हमारे संगठन में, वर्तमान संगठन में सुनीति तिवारी सीनियर बैच से एक भजन गाएंगी। सुनीति तिवारी एमए की स्टूडेंट हैं और इनकी माता जी का नाम रेणु तिवारी, और संगठन में यहाँ बहुत सहयोग मिलता है आपका। यहाँ सक्रिय सदस्य हैं सुनीति तिवारी। नटवर नागर नंदा भजुरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजुरे मन गोविंदा। सब देवतन में शिव जी बड़े हैं, सब देवतन में शिव जी बड़े हैं, सब देवतन में शिव जी बड़े हैं, सब देवतन में शिव जी बड़े हैं। नदियों में जैसे गंगा भजरे मन गोविंदा, नदियों में जैसे गंगा भजरे मन गोविंदा, नदियों में जैसे गंगा भजरे मन गोविंदा, नदियों में जैसे गंगा भजरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है। तारों में जैसे चंदा भजरे मन गोविंदा, तारों में जैसे चंदा भजरे मन गोविंदा, तारों में जैसे चंदा भजरे मन गोविंदा, तारों में जैसे चंदा भजरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा। सब देवतन में शिव जी बड़े हैं, सब देवतन में शिव जी बड़े हैं। नदियों में जैसे गंगा भजरे मन गोविंदा, नदियों में जैसे भजरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है। तारों में जैसे चंदा भजरे मन गोविंदा, तारों में जैसे चंदा भजरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा
साई राम, बहुत सुंदर। ओम श्री साई राम। ओम श्री साई राम। ओम श्री साई राम। हमारे को पसंद करने के लिए मंच को सभी को याद करना चाहिए। हिमांशु तो कोरोना महामारी के लिए मुक्त करेंगे। तो मैं मान तुझे मंच का आवाज नहीं आ रही है गरिमा। ओम अभी भी नहीं आ रही है। तो समझ में आ गया हम लोग का त्र्यंबकम यजाम है, ठीक है, और बहुत अच्छा। अब ओजस का भी है। धन्यवाद। आरव बेटा कुछ सुनाएंगे आप? आरव कश्यप। हाँ सुनाइए। साईराम दादा। साईराम बेटा, साईराम सुनाइए। जोर से बोलो, जोर से ओम बोलो। गणपति। आराम से जोर से बोलो। ओम गणपते नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। सुंदर बेटा, और हमारे बाल विकास के नियमित छात्र हैं ये, और अभी हम लोग कुछ दिन ऑनलाइन करेंगे, ठीक है बेटा। नव्या कुछ सुनाइएगा। जी साईराम। हाँ बोलो। मेरे को कहानी कहनी है। ठीक है, ठीक सुनाया ना दादा। बहुत बढ़िया सुनाए बेटा। ठीक है, अभी ऑफ कर दीजिए अब माइक को। The son's advice. One day, a mother brought her 8 years old son to the great Sant. She bowed down to him and appealed to him to solve her problem. She said, "My son eats a lot of jaggery. I'm tired of telling him not to do so, but just does not listen me. Please advise him to give up eating jaggery. I'm sure he will listen you." The Sant looked at the young boy. He then told the mother, "Madam, please bring this boy to me again after a week." After 7 days, the mother brought her son to the Sant again. The mother and the son greeted the Sant and sat before him. The Sant called the young boy to him and asked him to sit near him. He patted his back and said, "Dear boy, from now onwards, please don't eat jaggery. You must listen to what your mother tells you." The young boy folded his hands and revenged and promised to give up eating jaggery. The mother was astonished. She thought, if Sant had to say just this to the boy, why didn't he do so 7 days ago?
when I had first brought him here. She was puzzled. She asked the son to explain this. The son explained to her, "Madam, I used enjoy eating jaggery, and I myself eat so much jaggery. When right there, I have to ask the boy not to eat it. If at that time I had told your son to not eat, it would not have had a positive effect on him. For the past 7 days, I have denied myself jaggery, so my words have greater effect." The sant was none than other Gyaneshwar, the great sant of Maharashtra. Thank you. साई राम। धन्यवाद। साई राम, साई राम। अब हम दोनों बच्चों का परिचय करा दें आप लोगों से। आरव कश्यप थे, 7 वर्ष, स्टैंडर्ड 2 से सासाराम से। इनकी माता जी का नाम प्रीति कश्यप, और अभी नव्या खन्ना का था, रांची से हैं, 11 एज है, स्टैंडर्ड 4, माता का नाम प्रीति चोपड़ा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे एक मम्मा के बारे में कौन बेटा? हाँ बोलो। My mother's name is Preeti Kashyap. She is a housewife. She takes care of us. She loves me. She is a beautiful. She is a cute. I love my mother. बहुत सुंदर। ठीक है बेटा, ठीक है। हमारे साथ अब कुछ हम लोग अपने पुराने सदस्यों का अनुभव लेंगे। आरंभिक दौर से ही हम लोगों के साथ थे अभिषेक कुमार, और मेडिकल सेवा में भी लगातार सेवा में रहते थे, और अभी अपने रोजगार की वजह से लंबे समय से बाहर ही रहते हैं, लेकिन कांटेक्ट में रहे हैं हमेशा। और मैंने इनसे आग्रह किया है कि दूर रह के भी आप कुछ दे सकते हैं संगठन को, और मीडिया के माध्यम से भी आजकल कार्य हो रहे हैं। तो पहले तो हम लोग आपका अनुभव कुछ लेना चाहेंगे, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और अपनी अनुभूति को रखें, और आगे कैसे सहयोग आप दे पाएंगे उस पर। साई राम। बाबा के चरणों में सादर प्रणाम, और साईं परिवार के सभी सदस्यों को साई राम। दरअसल मुझे याद है कि परोक्ष रूप से आज मैं इस फंक्शन में आज जुड़ पाया हूँ, शायद 20 साल 18 साल हो गए हों। तो मुझे आज भी याद है कि बड़े आरंभिक दौर में जब उस समय मेडिकल सेवा होती थी, तो मतलब बड़ा चाव से हम लोग उसमें वो रहते थे, पार्टिसिपेट करते थे। उसके बाद मुझे बाबा के सानिध्य में उधर बेंगलोर की तरफ जाने का बहुत अच्छा मौका मिला। करीब 8 से 10 साल तक मैं उसी राज्य में था, और शायद कभी 2-3 महीने से ज्यादा कभी नहीं होता था कि मैं स्वामी के दर्शन ना करूं। मौका मिलते ही स्वामी के पास चला जाता था। अभी इधर मैं कलकत्ता में पिछले 1 साल से, मतलब 1 महीने से हूँ, बीच में 2 साल में लखनऊ में था। आज बड़ा अच्छा अवसर है और बच्चों को सुन के बड़ा अच्छा लगा। और मैं स्वामी से बाद में आना जाना बढ़ गया, लेकिन मुझे एक घटना याद है जब मैं सबसे पहली बार पुट्टपर्ती जा रहा था, और शायद मैं उस समय 11वीं या 12वीं में होऊंगा, और उतना लंबा जो यात्रा है मेरे लिए सबसे पहली बार का था, और मैं किसी गार्जियन के साथ भी नहीं जा रहा था, अपने एक मित्र के साथ जा रहा था। हम लोग काकीनाडा से फिर एक ट्रेन लिए थे राजमुंद्री से, जो कि पुट्टपर्ती होके जाती थी, और वहां का स्टॉपेज केवल 2 मिनट का था। 2 मिनट भी नहीं, शायद 1 या 1.5 मिनट का ही स्टॉपेज था। एक तो कि वो जगह नहीं हमारे लिए, वहां तक जो भाषा है वो बिल्कुल अनभिज्ञ। तो जैसे ही हम लोग, और सुबह का समय 4 बजे के आसपास वो ट्रेन पहुंचती थी। मुझे आज भी याद है कि रात में करीब 12 बजे ट्रेन कहीं रुकी और हम उतरे, तो हम लोग उस समय एसी कोच में थे और ट्रेन चल पड़ी।
मेरा सामान एसी में था और चूंकि वो दरवाजा बंद रहता है तो मुझे किसी तरह से स्लीपर में चढ़ना पड़ा, और मैं बस यही सोचता रहा कि यार अभी मतलब नई जगह है, नए लोग हैं, सामान बचेगा नहीं बचेगा। इंतजार करते करते 1 घंटे के बाद नया स्टेशन आया, जहां हमने जल्दी से अपनी जगह पे आकर के अपने सीट को पकड़े। अब आने के बाद इतना सुकून मिला, इतना ज्यादा मतलब रिलैक्स लगा कि हम बैठे और नींद आ गई। ये सब बिल्कुल भूल गए कि कब उतरना है, क्या करना है, कुछ नहीं याद था। ये घटना मेरा पर्सनल है, और चूंकि आज का दिन मुझे मौका मिला आप लोगों से सम्मुख होकर इस तरह से बात करने का, तो मैं सोचा आज ये जरूर शेयर करूंगा। वो मेरा पहला बार था जब केवल स्वामी की फोटो हमारे पास होती थी, स्वामी को देखा था मैंने। तो रात में नींद काफी अच्छी गहरी नींद होती है, 3-4 बजे की नींद। मुझे याद है कोई आके मुझे जगाया, मैं बिल्कुल परेशान होकर उठ गया कि अरे स्टेशन तो नहीं छूट गया। मुझे याद है कि मतलब कोई आके जगाई है लेडी, वो करके और चली गई हैं। और फिर वहां पे मैं टीटी के पास गया, वो बोले कि अगला साईं प्रशांति निल्लेम आने वाला है। मुझे उस समय तक कोई अनुभूति नहीं हुई थी, मुझे लगा ये तो नॉर्मल बात है भाई, नींद आ गई थी, कोई आके जगा गई, चलो बहुत अच्छा हुआ कि उतर गए, नहीं तो फिर बहुत परेशानी होती। पुट्टपर्ती में आश्रम में हम एंटर किए, सब जगह जाके बाबा के दर्शन वगैरह हुए। उसके बाद मुझे याद है कि जब मैं समाधि स्थल पे गया था तो मुझे जो मतलब स्मरण होता है कि जो चश्मा, काले वाले चश्मे के फ्रेम में जो मतलब लेडी आके मुझे हिला करके चली गई थी, ये तो वही चेहरा है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये मेरा अपना खुद का जो एक्सपीरियंस था, इसने मुझे अंदर से हिला दिया। लोग कहते हैं कि राम जी के लिए मतलब हनुमान जी को पहले पकड़ना चाहिए, लेकिन मुझे शायद पहला ही जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था वो उन महिला से हुआ था जो कि स्वामी के इतने करीब थी। मुझे नहीं पता क्या था वो, लेकिन वो चीज आज भी मेरे दिल में है। आज बहुत अच्छा अवसर था जब मैं आज तक की कहीं शेयर अपने परिवार वालों को ही करता था, लेकिन विकास भैया का मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने मौका दिया मुझे कुछ बोलने का। और ये एक्सपीरियंस जो है मुझे अंदर तक इतना हिला दिया कि उसके बाद से मैं आज भी कभी भी मतलब आप सोच के देखिएगा, स्वामी कभी छोड़ते नहीं है, परोक्ष या वहां पे अवेलेबल, वो कहीं ना कहीं से आपको जरूर मदद करते हैं। हालांकि मैं संगठन से जुड़ा नहीं हूं, लेकिन आज भी बाबा ने मुझे मौका दिया था 10 साल वहां रहने का, काफी अच्छा रहा। और उसके बाद अभी तो स्वामी की समाधि है, वहां हम जाते रहते थे। उसके बाद जब ट्रांसफर हो गया तो हम आ गए, बट मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था। काफी अच्छा प्रोग्राम आप लोग अरेंज किए हैं, बच्चों को सुन के बहुत अच्छा लगा। और कुछ लोगों को अभी हमने मतलब वीडियो पे देखा था, अभी बड़ा अच्छा लगा, पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। 20 साल हो गए ऑलमोस्ट, लेकिन आज सबको देखा है। ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, और थैंक यू विकास भैया आज ऐड करने के लिए और लिंक भेजने के लिए। कल 2 दिन से थोड़ा व्यस्त था, मैं नहीं ज्वाइन हो पाया, मित्र की तबीयत काफी सीरियस थी, आज मौका मिला है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साईं राम। हम लोग भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं आपसे मिलकर, आपको सुन करके। और को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे शुरुआती दौर में, अभी हम लोग 24वें वर्ष में है सासाराम संगठन, और शुरुआती दौर में अमरेश जी मुंगेर से आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ के संगठन में सहयोग देने का, उसे आगे बढ़ाने का। तो हम चाहेंगे कि कम शब्दों में आप भी अपनी बातों को रखें और हम लोग का हौसला बढ़ाएं। ओम श्री साई राम। सासाराम के सभी भक्तों, माँ बहनों और हमारे विकास भाई सबों को सौप्रेम साई राम। आज बहुत ही पुण्य दिन है, आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है। आज माता ईश्वरम्मा का जो हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं, ये भगवान बाबा की इस कोरोना काल में बहुत बड़ी कृपा है, उनकी बहुत बड़ी आशीर्वाद है, जो विकास जी ने इतने सुंदर ढंग से वर्चुअल कार्यक्रम करके सभी बच्चों को एक अवसर दिया है। भगवान बाबा कहते थे
कि ऑफिस बेयरर की ड्यूटी क्या है। बाबा कहते थे टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विस, फॉर सिंगिंग भजन एंड नाटक, ड्रामा, बाल विकास कार्यक्रम, ग्राम सेवा। हम ऑफिस बेयरों का ये कर्तव्य है हमेशा कि हम संगठन में जितने भी भक्त हैं, जितने भी हमारे सक्रिय सदस्य हैं, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके प्रोवाइड करना। आज ये इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी हमारे विकास भाई के द्वारा जो दिया गया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, बहुत सारे अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हैं और अपनी बातों को भगवान के चरण कमलों में रख रहे हैं। साईं राम, मैं आज के दिन यही बाबा से दुआ करता हूं, भगवान सबों पर आनंद की वर्षा करें, प्रेम की वर्षा करें, कृपा की वर्षा करें और अपने कलेजे से भक्तों को लगाए रहें। हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर बोस, जो आज नहीं है, हमेशा कहते थे कि जाता एक चक्की है जो उस कील से सटा रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। जो कील से दूर चला जाएगा वो इस संसार के माया में पीसा जाएगा। तो इस संसार में रह करके कील भगवान बाबा हैं, उस कील के सन्निकट पहुंचना है हमको, कील से सट करके रहना है और अपने जीवन को धन्य करना है। यूनिटी, प्योरिटी, डिविनिटी, बाबा का एक ही लक्ष्य था कि तुम आए हो दिव्यता को पाने के लिए। मैं छोटी सी बाबा की वाणी बोल करके विराम दूंगा। भगवान बाबा कहते थे शिक्षा जीवन के लिए बेहद जरूरी है, जीवन प्रेम के लिए है। शिक्षा जीवन के लिए है, जीवन प्रेम के लिए है। प्रेम मनुष्य के लिए है, मनुष्य सेवा के लिए है, सेवा समाज के लिए है, समाज राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र विश्व के लिए है और विश्व शांति के लिए है। पूरे विश्व में भगवान ने जो ये एक चेन दिया है, इस माध्यम से संपूर्ण विश्व में शांति आएगी, आनंद आएगा और दिव्यता का एहसास लोग करेंगे। साईं संगम युग पर हम लोग खड़े हैं। प्रेमा साईं आने वाले हैं, शिरडी साईं, सत्य साईं चले गए, प्रेमा साईं आने वाले हैं। हम लोग भगवान से जुड़े रहें और अपने जीवन को धन्य करें। आज बहुत लंबे समय के बाद राजीव भैया को भी ऑनलाइन दर्शन का मौका मिला। राजीव भैया, ओम श्री साई राम। राजीव भैया ने ही 97 में सासाराम में बुला करके हमको सेवा का मौका दिया था और मैं वहां महीनों दिन रह करके नगर संकीर्तन अटेंड किया। इवनिंग में 2 घंटा 3 घंटा कभी 2.5 घंटा मैं भजन ट्रेनिंग भी देता था और आज वो पुराने सदस्य भी जुड़े हुए हैं। मैं सबों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सबों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और हमारे पूर्व भक्त अग्रवाल साहब, मैं साईं से प्रे करता हूँ उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे और उनका आशीष सासाराम के भक्तों पर बरसता रहे, मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम श्री साई राम। साई राम अमृत जी, हम लोगों को भी बहुत खुशी हो रही है आज सबको एक साथ पा करके
और इसके लिए हम सभी भगवान के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने ऐसा संयोग बनाया। अब हम लोग जिस घड़ी की इंतजार कर रहे थे, बड़े भाई, और सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि भगवान ने आपको देवदूत के रूप में ही भेजा था, और भगवान तो सीधे आते नहीं है, किसी न किसी को भेजते हैं। तो आप जब से आए और हम लोग को इतनी ऊर्जा मिली, और उसी ऊर्जा के स्रोत अमरेश जी भी हैं, और आपके सानिध्य में आने के बाद हम लोगों को बहुत ऊर्जा मिलती है। कल नेहा और विद्या भी चर्चा कर रही थी, सभी लोग चर्चा कर रहे थे, और आपने जिस तरीके से हम लोगों को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तो यह उसके लिए भी हम लोग आपका और भगवान का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आज अब हम लोग आपसे कुछ मार्गदर्शन लेकर के फिर से एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। समय तो हुआ है, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि आप घड़ी की तरफ न देखेंगे। भगवान से मैंने पहले ही क्षमा मांग लिया है, तो आप जितनी देर बोलना चाहते हैं बोलेंगे, और इसलिए उससे हम लोगों को बहुत एनर्जी मिलती है। आपसे मार्गदर्शन हमेशा मिला है, और आज पुनः हम लोग आपसे मार्गदर्शन लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। साई राम। श्री राजीव कुमार सूरी जी, जिनके आने के बाद यहाँ संगठन का शुरुआत हुआ, और हम लोगों ने संगठन में कैसे कार्य किया जाता है, कैसे रहा जाता है, इन्हीं से सब कुछ हम लोगों ने सीखा, और आज तक यहाँ पहुंचे हैं। 24वें वर्ष में हम लोग हैं संगठन के, और अगली वर्ष माता ईश्वरम्मा ही हमारा स्थापना दिवस भी होता है। माता ईश्वरम्मा के जन्म पे ही हम लोगों ने 1997 में यहाँ संगठन का नींव रखा था। 24 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान राजीव भैया का है। राजीव भैया को आज हम लोग सुन करके धन्य होंगे। साई राम। राजीव भैया को हम लोग सुनेंगे। ओम श्री साई राम। सभी भाई बहन, अग्रज, अनुज, नन्हे मुन्ने, सबको मेरी साई राम। 23 वर्ष यूं बीत गए, पता ही नहीं चला, और जो ज्योति वहां जलाई गई उसमें मेरा कोई ऐसा सहयोग नहीं था। वह ज्योति वहां जलनी थी जो सुषुप्त अवस्था में थी, और उस सुषुप्त अवस्था में जो ज्योति थी उसको प्रज्वलित किया था मुंगेर से अमरेश ने, उपेंद्र ने, और हमारे जितने भी वरीय सदस्य थे, डाल्टनगंज के सदस्य थे, वे सभी वहां पर आते थे और उनका मार्गदर्शन मिलता था। क्योंकि आज ईश्वरम्मा दिवस है, इसलिए अपनी चर्चा नहीं करते हुए इन बच्चों ने जो आज प्रस्तुति दी है, सबसे पहले तो इन बच्चों को धन्यवाद, उनके माता पिता को धन्यवाद, और इस संगठन को धन्यवाद कि उन्होंने उनको इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दी। आज ये बच्चे ही हैं जो इस संगठन के झंडे को इस विश्व में हर जगह स्थापित करते रहेंगे, और आने वाले समय में उनके ही चरित्र से हमारे चरित्र और हमारे परिवार का चरित्र आगे और स्थापित होता रहेगा। चूंकि यह संगठन है तो इसके अपने एक कंडक्ट हैं, और शुरू से ही हम सभी साईं भक्तों का यह विचार रहता था कि हमारे जो 9 सूत्री कंडक्ट हैं, उस कंडक्ट को हमको पालन करना है। आज बच्चों ने भी जो अपनी प्रस्तुति दी, उसमें उन्होंने अपनी कला भी दिखाई, अपने विवेक का भी उदाहरण प्रस्तुत किया, शांत चित्त रहे। एक छोटी सी अवस्था में इस 1.5 घंटे के कार्यक्रम में एकाग्र होकर के बैठना, मन को शांत करना, यही पहला कदम है साईं कंडक्ट का। वह है जप और ध्यान। और ईश्वरम्मा दिवस, माता ईश्वरम्मा की पुण्यतिथि जरूर रही है, लेकिन इस पुण्यतिथि को चिल्ड्रंस डे के रूप में, लेडीज डे के रूप में, मदर्स डे के रूप में पूरे विश्व भर में लोग मनाते हैं। तो ये एक दिन 3 कार्यों को बाबा ने एक ही दिन, आज ही की तिथि में स्थापित करके किया।
कहीं भी पूरे विश्व में आज सब लोग इससे जुड़े हैं। और ईश्वर अम्मा वह दिव्य आत्मा जिन्होंने इस संसार में एक दिव्यता को जन्म दिया, उनके ही स्वप्न को बाबा ने पूरा किया और आज हम लोग भी उनके इस अखंड ज्योति के साथ लगे हैं। चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट की बात हुई तो छोटे छोटे शब्दों में जो बच्चे हैं वो उन्होंने जो प्रस्तुत किया वो उन्होंने वेद पाठ किया, उन्होंने ध्यान दिखाया, उन्होंने भजन गाए, उन्होंने स्टोरी टेलिंग की। तो उन्होंने जो 9 कोड ऑफ कंडक्ट थे उसके 4 कंडक्ट को तो हमारे सामने ही आज रख दिया। उनके जप से, उनके ध्यान से जो जेलसी है, एंगर है, अटैचमेंट है, ग्रीड है, डिजायर है, ये सब को दूर करने का मार्ग प्रारंभ होता है। उन्होंने यह हमें सिखाया। निर्मल स्वभाव, सरल स्वभाव, और ईश्वर सरलता में मिलते हैं। वाणी की सरलता, दृष्टि में सरलता, कोमलता, करुणा, त्याग, इन चीजों का समावेश ही जो है वह व्यक्ति को कई तरह की हलचलों से बचाता है। और आज इन बच्चों ने भी हमको ये दिखाया। उनके ही चलते आज हम आपके सामने हैं और उन्हीं की प्रस्तुति के चलते ही हम सब एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। यह उन्हीं की जप माला है जिसको हम जप रहे हैं और एक साथ रह रहे हैं। बाल विकास स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, परिवार के लिए भी और समाज के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। जिस घर में जो बच्चे 2 श्लोक, 1 श्लोक भी रोज पढ़ते हैं, कुछ भी पाठ करते हैं, वह घर जागृत हो जाता है। किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। स्वामी ने बहुत पहले ये बात कही हुई है, प्रे टुगेदर एंड स्टे टुगेदर। अब इस प्रे टुगेदर एंड स्टे टुगेदर में पूरा घर आपका बंधा हुआ है। आज चाहे जो भी वैश्विक महामारी है, लेकिन एक बीजक मंत्र है, ओम श्री साईं राम, प्रणव स्वर ओम। इसका अगर आप ध्यान करते हैं, बच्चों ने सुनाया भी, कई तरह के शांति पाठ भी सुनाए, उन्होंने त्र्यंबकम का भी पाठ किया। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो श्लोक आप पढ़ते हो उस श्लोक के भाव को भी आत्मसात करना है। लेकिन अभी तो अभ्यास का समय है, अभी आप अभ्यास करें। अभ्यास करते करते आप उसके गूढ़ भाव के अंदर भी जाएंगे। मात्र लिप मूवमेंट से हमें कुछ नहीं प्राप्त होना। यह लिप मूवमेंट को एक्शन में बदलना होगा और एक्शन में हम तभी बदल सकते हैं जब फिर वही बीजक मंत्र जो स्वामी ने कहा था, लव ऑल एंड सर्व ऑल, यही 9 कोड ऑफ कंडक्ट में भी है कि सर्व द ह्यूमैनिटी, सर्व द सोसाइटी, गो फॉर नगर संकीर्तन, डू जप एंड ध्यान, सील योर डिजायर्स एंड COD, सीलिंग ऑन डिजायर्स। इसी से आदमी में एक उसके व्यक्तित्व में विकास होता है, समाज में विकास होता है, राष्ट्र में विकास होता है। आज जितनी भी उथल पुथल है, वह उथल पुथल बस इसीलिए ही है कि हमने जो अपने मार्ग थे वो मार्ग छोड़े। उन मार्गों को नहीं छोड़ते। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, यह सिर्फ मुंह से कहने की चीज नहीं है। इसको हमको अपने चित्त में लाना होगा, अपने अभ्यास में लाना होगा। आज जो भी एक संवाद हम करते हैं, हाथ जोड़ के करते हैं, बच्चे भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं। हाथ जोड़ने की बात तो अभी के वैश्विक महामारी में लोग कहते हैं, लेकिन हम तो पहले ही से अपने इंद्रियों को एकाग्र करके रखने की कला सीखते रहे हैं। और आज वो कला हमें हमारी संस्कृति से जोड़ के रखी है और शायद इसलिए हम बचे भी हुए हैं। बच्चों ने जो कार्यक्रम दिया, चूंकि वहां बाल विकास का कार्यक्रम भी चलता होगा, तो मैं एक आध बच्चे से जरूर यह पूछना चाहूंगा कि बेटा आपने जो ये ओम शहना वतु उच्चारण किया, वेद का उच्चारण किया, कोई एक बालक इसका अर्थ भी सुनाए। इसको इंटरैक्टिव सेशन बनाते हैं हम लोग, सिर्फ इसको एक यूनिलैटरल सेशन नहीं रहने दें। तो जो बच्चों ने वेद का पाठ किया, अगली बार से जो आप कार्यक्रम लें
उस कार्यक्रम में जो भी बच्चे जो भी प्रस्तुति कर रहे हैं, उस प्रस्तुति से उसमें उसको अपनी सरल भाषा में उसमें वो क्या कहना चाहते हैं उस श्लोक में, इसके भावार्थ को भी वो हमें बताएं। और ये सचमुच में ये जो ओम शना वतु शनो भुनक्तु जो जिन बच्चों ने भी गाया, यह गुरु और शिष्य के पारस्परिक ऊर्जा और उसके पारस्परिक त्याग और उसके पारस्परिक ज्ञान का श्लोक है, जो इन गुरु और शिष्यों के संबंधों को एकाग्र करता है। और इसी एकाग्र चित्त श्लोक से ही आदमी, बच्चे आगे जो हैं अपनी स्मरण शक्ति विकसित करते हैं। श्लोक में वो पावर है, वह शक्ति है कि वो आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, आपके सोचने की शक्ति को, आपके विवेक को, विवेचना करने की शक्ति को बढ़ाता है। तो बच्चे अगर छोटे भी हैं और अगर श्लोक पढ़ते हैं तो उन श्लोक से, उसके उच्चारण से, उसके ध्वनि के प्राइमल साउंड से, जो हर शब्द में कहीं ना कहीं हमारे अ, उ और म, ओम शब्द जुड़े हैं, उन शब्दों से वो ऊर्जान्वित होते हैं। ज्ञान बच्चों को देना नहीं है, बच्चों के निर्मल हृदय से कुछ पा लेना है। हम लोगों के ऊपर में जो परत जम गई है, एक मिट्टी की, एक अहम की परत, एक धन की परत, एक अहंकार की परत, वो इन बच्चों की तरफ देख करके हमको उसको दूर करना है। कितने निश्चल है, कितना प्रेम पूर्वक काम करते हैं, इनको कहीं से कोई भी डर नहीं, कोई भय नहीं। और विश्वास तो जैसा अमरीश ने भी कहा कि विश्वास तो इनको उस जाते की कील की तरह अपनी माँ पर है। इनके माँ के वाक्य इनके लिए ब्रह्म वाक्य हैं। तो इसलिए माताएं जो अपने बच्चों को इस ओर अग्रसर करती हैं, जो उनको भजन सिखाती हैं या जो उनको जप और ध्यान सिखाती हैं, जो उनको सनातन धर्म में पूजा की विधि सिखाती है, यह बहुत ही उत्तम कार्य है। 44 वर्ष लगभग बीत गए। आज हम लोग अपने सत्य साई संगठन में माता ईश्वरम्मा का दिवस मनाते हैं। 1977 से लगातार यह ईश्वरम्मा दिवस मनाया जा रहा है। और सासाराम समिति, जो अभी जैसा विकास जी ने कहा कि ईश्वरम्मा दिवस के दिन ही स्थापित हुई, तो आज लगभग 24 वर्ष की यात्रा हम लोगों ने पूरी कर ली। और ये 24 वर्ष की यात्रा आज लगता है शायद कल ही की बात थी, कल ही हम लोग ऐसा कर रहे थे। और कितने झंझावत में हम लोग पड़े रहते थे कि कैसे नारायण सेवा होगी, कैसे हम लोग मेडिकल सेवा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई साईं भक्त आगे आते थे और इस काम को करते थे। गुरु मंत्र बच्चों ने पढ़ा, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा। तो जब अंधकार को रिमूव करना है, हटाना है, उसके लिए गुरु की जरूरत होती है। और बच्चों के लिए सबसे बड़े गुरु उनके घर में उनके माता पिता है। माता पिता आज के दिन एक ऐसी वस्तु है जिनको बहुत ही सहेज करके रखना है और उनके साथ रहना है, उनसे प्राप्त करना है ज्ञान, उनसे प्रेम प्राप्त करना है। क्योंकि उनका जो प्रेम अपने बच्चों के प्रति जिस प्रकार से सहज स्वीकार्य होता है, वैसे ही बच्चे फिर आगे चल के समाज में भी अपनी उसी प्रतिक्रिया को दोहराते हैं। और ये कहा भी है स्वामी ने कि व्हाट यू सीप दैट यू रीप, जैसा आप बोते हैं वैसा आप काटते हैं। और इन्हीं बातों को जो है, जो हमारे सत्य साईं सेवा संगठन का जो लोगो है, जो स्तूप है, उस स्तूप में भी जो हम लोगों ने 5 चिन्ह लिए हैं, जो सभी बच्चों को पता भी होगा, जिसमें हिंदू धर्म का चिन्ह है, बुद्धिज्म का है, जोरास्त्र का है, इस्लाम का है, ईसाई धर्म का है। तो इन सभी चिन्हों के बारे में कुछ उसकी सार्थकता भी है, जो इन बच्चों को आज के ही अभी से ही पता होनी चाहिए कि हमारा जो प्रणव स्वर है, हिंदुइज्म का ओम, इस ओम के जाप में अब इतनी शक्ति है कि यदि कोई बच्चे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी इसका जाप करते हैं तो वे अपनी कुंडलिनियों को भी जगा सकते हैं, इतनी शक्ति इसमें है। और उनको इस मंत्र से
एकाग्रता भी मिलती है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कार्यक्रम ही बच्चों का है, ये बड़ों का कार्यक्रम नहीं है। हम सबको पता है कि किस धर्म की क्या विशेषता है, लेकिन हमारे बच्चे इसको जानेंगे ताकि जब वो हमारी अवस्था में आएंगे तो वो इन चीजों को आगे अपने बच्चों में भी डालेंगे, उनको भी मिलेगा। बुद्धिज्म जो व्हील ऑफ कॉज डीड एंड एक्शन है, बार बार कहा गया है, यह समय का चक्र है, यह स्थिर नहीं रहता है। आज आप जैसा कर रहे हैं, जो आपके डीड है वो आपके एक्शन में आएंगे, वो एक्शन में दिखेंगे। इसलिए आप अपने डीड्स को और अपने एक्शन को सोच समझ के कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, वो बर्बाद नहीं होते हैं। इसलिए अच्छा बोला हुआ, अच्छा किया हुआ बिल्कुल आने वाले समय में आपको और अच्छा ही देने वाला है, बुरा कभी नहीं देने वाला है। क्योंकि आपने अच्छा किया है तो आपके डीड्स आपके सामने, आपके एक्शंस आपके सामने आएंगे। यह हमको बौद्ध धर्म बताता भी है। इसलिए वो आप बुद्धिज्म में जो बच्चे जो गए भी होंगे कई बुद्धिस्ट मोनास्ट्री को घूमने, तो उन्होंने वो एक बौद्ध चक्र देखा होगा जो लोग घुमाते हैं, और उसके पीछे भी यही है। जो राष्ट्र सारी बुराइयों को आग के हवाले कर देते हैं। हम लोग अपने साईं परिवार में भी एक गुप्त एक हम करते हैं आवाहन कि अपने जो कोई भी एक बुराई को एक कागज पे लिख करके हम लोग अग्नि के हवाले करते हैं, ताकि हमारी बुराई हम जानते हैं और हम उसको आग में प्रज्वलित कर देते हैं। और यह भी एक साधना है, और इस साधना को करने से आप अपनी किसी एक बुराई को आग के हवाले करते हैं। आप जो राष्ट्र को पालन करते हैं, और आप जो राष्ट्र को पालन करते हैं, और यही साईं धर्म की विशेषता है कि इसमें जितने भी धर्म हैं, उसकी जो भी अनुयायी हैं, उन सबको अपने अपने धर्म में रहते हुए प्रेम का संचार करने की छूट है। कहीं नहीं रोक है कि कोई मुसलमान नहीं आ सकता, या कोई ईसाई नहीं आ सकता, या कोई बौद्ध नहीं आ सकता। यह खुला द्वार है, आने का भी खुला द्वार है और जाने का भी खुला द्वार है। घर में भी यदि कोई बच्चा, यदि कोई माता, यदि कोई भाई, यदि कोई बहन अपनी साधना कर रही है, तो उसने भी किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं करना है। आप साधना करिए, जिसमें जब अंदर से प्रेम जागृत होगा, भावना जागृत होगी, वो आपके साथ जुड़ेंगे। और किसी को भी बल से, छल से, कपट से संगठन में नहीं जोड़ना है। संगठन में प्रेम से धारा आती है, और प्रेम की धारा सब धाराओं में मिलती है, तभी वह धारा प्रेम की धारा बनती है। तभी हम साईं का वो भजन गाते भी हैं कि प्रेम मुदित मन से कहो राम राम। और ये साईं ने कई अपनी वाणी में, डिस्कोर्सेस में इन बातों को कहा है कि साईं प्रेम बिना सुख शांति नहीं। तो उन्होंने सत्य और प्रेम, इन दो शब्दों की व्याख्या हर हमेशा, हर काल में, हर समय में की है। और उनका नाम भी था सत्यनारायण राजू। तो जब सत्यनारायण राजू नाम था, और जब वो अपने ही सत्य नाम को ही वर्गीकृत कर रहे थे, सब में डाल रहे थे, तो हमको उस नाम की महिमा भी सुननी है। इस्लाम बोलता क्या है, जो उसका चिन्ह है बच्चों ही के लिए है ये, कि वो स्टार एक जो उसमें एक चंद्रमा के साथ लगा हुआ है, वो बिल्कुल अडिग लगा हुआ है। चाहे जैसे भी हो, वो अपनी रोशनी देता है और उसके साथ स्थापित है। चाहे जो भी झंझावत हो, उसके साथ स्थापित है। क्रिश्चियनिटी, आई को काट दिया गया हमारे प्रतीक चिन्ह में, लोगों में, मतलब ईगो को काट दिया। तो ईगो को काट दिया, तब आप जाके क्रिश्चियन बने, और इन सभी धर्मों को मिलाए तब हम सत्य साईं के भक्त बने। और सत्य साईं का भक्त बनना आसान नहीं है। बहुत त्याग, बहुत प्रेम, बहुत सहिष्णुता, बहुत दया, बहुत करुणा, और किसी के पीठ के पीछे पर निंदा बुराई नहीं करने वाला व्यक्ति ही साईं का भक्त है। और जो इन चीजों से अपने आप को दूर रखता है, वो 9 कोड ऑफ कंडक्ट का रोज पालन करता है। और 9 कोड ऑफ कंडक्ट को पालन किया तो आज ये इतना बड़ा परिवार है। नहीं तो आज हम लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं, लेकिन सब जुड़े हैं तो इसी प्रेम के धागे से जुड़े हैं। विकास जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया
कि सबको एक साथ जोड़ने का प्रयास किया और समय जो निर्धारित किया गया उस समय में हम हृदय की भाषा से आपसे बात कर सकते हैं। ये अधिक समय देकर के भी हम उन बातों को आप तक नहीं पहुंचा सकते जो आपकी हृदय की गहराई से हमारे बीच में दौड़ रही है। और अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए सत्य साईं सेवा संगठन सासाराम अपने सभी पुराने भाई बहन साईं परिवार के सभी सदस्यों को अपनी ओर से साईराम कहता हूँ। मुस्कुराते रहिए, सब लोग स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, एक आदमी दूसरे आदमी की मदद करे, जिस परिवार को भी जरूरत हो। साईं परिवार बहुत बड़ा है, उसमें सब लोग अपने आगे आए और सबकी मदद करें। यह करुणा काल भी बीत जाएगा और यह दयामयी माँ ईश्वरम्मा का दिन है आज, और उनका आशीर्वाद हम सारे परिवार पर प्राप्त होता रहेगा। ओम श्री साई राम। सुनेंगे। अब हम लोग सभी आरती करेंगे और आरती बैकग्राउंड में हम लोग का सब धर्म प्रार्थना और आरती होगा और सभी हम लोग अपने अपने घरों में आरती करेंगे। हम लोग का वीडियो ऑन है। पुरुषोत्तम गुरु तो सिद्ध बुद्ध तो स्कंद विनायक सविता पावक तू, सविता पावक तू, ब्रह्ममय तो यह वशक्ति तू, येषु पिता प्रभु तू, रुद्र विष्णु तू, राम कृष्ण तू, रवि बताओ तू, रवि बताओ तू, वासुदेव विश्वरूप तू, चिदानंद हरि तू, अद्वितीय तू, अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तू, आत्मलिंग शिव तू, आत्मलिंग शिव तू। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति।
ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण हरे समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो भगवान साईं बाबा की जय जय परमं पवित्रं विभूति परमं विचित्रं लीलाविभूति परमार्थइष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा इदमाश्रयामि बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि साई बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि साईं राम। आज का ईश्वरमा दिवस का कार्यक्रम संपन्न हो गया।